दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन-सा है। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला वर्ड है इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है उल्लंघन, यानी कि किसी लॉ, एग्रीमेंट या फिर टर्म का उल्लंघन करना, यानी कि वायलेशन करना। यानी कि जब भी आप कोई नियम या फिर कोई लॉ या फिर रूल आप तोड़ते हो, उसके परे जाते हो, तो उसे कहा जाएगा इन्फ्रिंजमेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है वायलेशन, यानी कि किसी चीज़ का उल्लंघन करना, किसी चीज़ को तोड़ना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है क्रॉसिंग द रेड लाइट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रैफिक रूल्स। यानी कि अगर आपने रेड लाइट को क्रॉस किया तो वो ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन है, यानी कि आपने ट्रैफिक के नियमों को तोड़ा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इन्फ्रिंजमेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पाल्ट्री। पाल्ट्री का मतलब होता है नगण्य, यानी कि किसी चीज़ का स्मॉल अमाउंट, यानी कि जब किसी चीज़ का बहुत ही स्मॉलर अमाउंट होता है, बहुत ही कम अमाउंट होता है, उसे कहा जाएगा पाल्ट्री। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है स्मॉल या फिर इनसफिशिएंट, यानी कि छोटा या फिर बहुत ही कम अमाउंट, या इनसफिशिएंट यानी कि जो पर्याप्त ना हो ऐसी कोई चीज़, उसे कहा जाएगा इनसफिशिएंट। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल इसका है ही रिसीव अ पाल्ट्री बोनस फ्रॉम हिज बॉस। यानी कि उसे जो है वो अपने बॉस की तरफ से बहुत ही छोटे अमाउंट में, यानी कि पाल्ट्री यानी कि जो इनसफिशिएंट है, यानी कि पर्याप्त नहीं है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जो है वो बोनस मिला। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पाल्ट्री इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद में हमारा अगला वर्ड है मार्की। मार्की का मतलब होता है प्रमुख, यानी कि सिग्निफिकेंट। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही नोटेबल होती है, जिसे सराहा जाता है, या फिर जो चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्रमुख होती है, सबसे अग्रेसर होती है, उसे कहा जाएगा मार्की। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है नोटेबल या फिर सिग्निफिकेंट, यानी कि प्रमुख या फिर इम्पॉर्टेंट। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल इसका है द न्यू स्पोर्ट्स स्टेडियम इज़ अ मार्केट डेवलपमेंट फॉर द सिटी। यानी कि जो नया स्टेडियम बना है सिटी में, वो सिटी के लिए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि प्रमुख या फिर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मार्की इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कंसीड। कंसीड का मतलब होता है स्वीकार करना, यानी कि किसी चीज़ को जब आप मना करते हो, उसके बाद स्वीकार कर लेते हो, बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन के बाद या फिर मना करने के बाद जब कोई चीज़ स्वीकार की जाती है, कोई बात स्वीकार की जाती है, तो उसे कहा जाएगा कंसीड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एडमिट या फिर ग्रांट, यानी कि स्वीकार करना, मान लेना। अब अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल इसका है शी कंसिडर्ड दैट हर फ्रेंड्स प्लान वॉज द बेस्ट ऑप्शन। यानी कि उसने जो है ये स्वीकार कर लिया, उसने ये मान लिया कि उसके फ्रेंड का जो प्लान था वही बेस्ट ऑप्शन था। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है विफ। विफ का मतलब होता है संकेत, यानी कि कुछ गलत होने का हिंट मिलना। यानी कि जब भी कोई बुरी चीज़ होने वाली होती है या फिर कुछ गलत होने वाला होता है, तब आपको उस चीज़ का उसका अगर संकेत मिलता है, यानी कि कुछ हिंट मिलता है, तो उस हिंट को कहा जाएगा विफ। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है हिंट या फिर ट्रेस, यानी कि संकेत मिलना, कोई हिंट मिलना। अब अगर इसकी बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द सडन विफ ऑफ स्मोक मेड एवरीवन रियलाइज देयर वाज अ फायर समवेयर इन द बिल्डिंग। यानी कि जब अचानक से जो है वो धुआं आने लगी, तो सबको ये पता चल गया कि बिल्डिंग में कहीं तो आग लगी है।
तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो विथ इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है परवेड। परवेड का मतलब होता है फैलना, यानी कि जब कोई चीज़ जो है वो सारी जगहों में फैल फैल जाती है, हर तरफ हो जाती है, तो उसे कहा जाएगा परवेड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है फैल जाना। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका है द अरोमा ऑफ कॉफ़ी वॉज परवेडिंग द एंटायर हाउस, यानी कि जो कॉफ़ी की जो खुशबू है उसका जो अरोमा है वो हर तरफ घर में फैल चुका था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो परवेड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है रुकावट, यानी कि किसी काम में बाधा डालना, किसी काम में रुकावट लाना, उसे कहा जाएगा इंटरसेप्ट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्टॉप या फिर ब्लॉक, यानी कि किसी चीज़ में रुकावट पैदा कर देना, किसी चीज़ को रोक देना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द पुलिस इंटरसेप्ट द सस्पेक्ट एज इट ट्राई टू लीव, यानी कि पुलिस ने जो है वो सस्पेक्ट यानी कि जो संदिग्ध व्यक्ति होता है, जिस पर शक होता है कि ये क्रिमिनल हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को जो है वो पुलिस ने रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो जो है वो भागने की कोशिश कर रहा था, यानी कि उसे रोका गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंटरसेप्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है थॉर्नी। थॉर्नी का मतलब होता है कठिन, यानी कि जो चीज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, चैलेंजिंग होती है, उसे कहा जाएगा थॉर्नी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है कॉम्प्लेक्स या फिर चैलेंजिंग, यानी कि जो जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है, डिफ़िकल्ट होती है और चैलेंजिंग होती है, यानी कि चुनौतीपूर्ण होती है, तो ऐसी चीज़ों को कहा जाएगा कॉम्प्लेक्स या फिर चैलेंजिंग, जो कि हमारे थॉर्नी का सिनोनिम है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द पजल वॉज सो थॉर्नी दैट इट टुक आवर्स टू सॉल्व, यानी कि जो पजल था, यानी कि जो पहेली थी, वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट थी, यानी कि चैलेंजिंग थी, और उसे जो है वो सॉल्व करने में घंटों लग गए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो थॉर्नी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एक्साइज। एक्साइज का मतलब होता है कर, यानी कि टैक्स, यानी कि किसी चीज़ पर टैक्स लगाना, कर लगाना, उसे कहा जाएगा एक्साइज। यानी कि जब किसी चीज़ पर टैक्स लगाया जाता है तो उसे कहा जाएगा एक्साइज। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है टैक्स या फिर टैरिफ, यानी कि कर या फिर टैक्स जिसे हम कहते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द गवर्नमेंट इंक्रीज द एक्साइज ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स टू डिस्करेज स्मोकिंग, यानी कि गवर्नमेंट ने जो है वो जो तंबाकू होते हैं, जो टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं, उन पर जो है वो टैक्स बढ़ा दिया, ताकि जो है वो स्मोकिंग को कम किया जा सके, उसे डिस्करेज किया जा सके, यानी कि उन्हें कम किया जा सके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्साइज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा होता है। तो हमारा लास्ट वर्ड है डिक्राई। डिक्राई का मतलब होता है आलोचना करना, यानी कि किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को भला बुरा कहना, उसकी इंसल्ट करना, उसे कहा जाएगा डिक्राई। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है क्रिटिसाइज या फिर कंडेम, यानी कि आलोचना करना, निंदा करना, टिप्पणी करना, उसे कहा जाएगा क्रिटिसाइज या फिर कंडेम, जो कि हमारे डिक्राई का सिनोनिम है। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका है द एक्टिविस्ट डिक्राइड द गवर्नमेंट्स डिसीजन, यानी कि जो एक्टिविस्ट थे, यानी कि जो मोर्चा निकालने वाले जो लोग थे, उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट के फैसले का गवर्नमेंट के फैसले को क्रिटिसाइज किया, यानी कि उसकी आलोचना की। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिक्राई इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और ताकि आप कभी भी कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करें।
और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।